आप देख रहे हैं अब तक हिंदी न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे बेबाक सवालों के जवाब में, जो कि आज हमारे बीच मौजूद है आनंद कुमार द्विवेदी। आइए सुनते हैं आनंद द्विवेदी जी को। अब तक न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है और मेरे साथ हैं मेजा तहसील के मेजा विधानसभा के जुझारू कर्मठ संघर्षशील युवा नेता, जो लगातार बेरोजगारी के लिए और क्षेत्र में भ्रष्टाचार के लिए लगातार प्रदर्शन करते हैं और तहसील में अर्धनग्न प्रदर्शन अपने नौजवान साथियों के साथ कर चुके हैं और आज हमारे बीच में हैं। हम इनसे जानेंगे कि बेरोजगारी में इनकी लड़ाई में अड़चनें क्या आ रही हैं और स्थानीय लोगों के स्थानीय रोजगार के विषय में ये लोग सरकार से क्या चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपके इस न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए अपना समय निकाल करके हमारी भावनाओं को सुनने के लिए आप अपना समय दिए हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इस समय युवाओं के लिए समस्या बनी हुई है, वो समस्याएं हमारे यहाँ बेरोजगारी सबसे अधिक है। अभी आपने पिछले कुछ दिनों पहले एक हमारे यहाँ डाटा प्रस्तुत किया गया था कि प्रयागराज में सर्वाधिक बेरोजगारी इस समय प्रयागराज में चल रही है, और जो बेरोजगारी प्रयागराज में है वो जमुना पार, मेजा, मांडा, करछना और कुराम सर्वाधिक बेरोजगारी इसी जगह है, क्योंकि यहाँ पर कंपनियाँ होने के बावजूद भी वो कंपनियाँ चालू नहीं हैं, और जो बाहर की कंपनियाँ आकर के यहाँ पर काम कर रही हैं वो लोकल युवाओं को उतनी प्राथमिकता नहीं दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो नेता हैं, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले और इस क्षेत्र के युवाओं की प्रगति हो। आप कभी उन नेताओं से क्षेत्र की समस्या से, बेरोजगारी की समस्या से अवगत कराया? जी बिल्कुल, हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया था, उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, और उसके बाद हम लोग एक प्रति सांसद महोदया के पास भी भेजे थे, लेकिन अभी तक हम लोगों के प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं आ पाया। इसके लिए हम लोग आज के 2 महीने पहले अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किए थे, मीडिया के माध्यम से भी सारे लोगों को अवगत करवाए थे, लेकिन इस दिशा में कोई भी न प्रशासन की तरफ से कार्य हो रहा है और न ही जनप्रतिनिधियों की तरफ से कार्य हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगातार क्षेत्र के नौजवान साथी कई संचार माध्यमों से तथा प्रार्थना पत्र के माध्यम से हमारे क्षेत्रीय सांसद व विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको अपना प्रार्थना पत्र दे रहे हैं लगातार बेरोजगारी हटाने के लिए, लेकिन उक्त जनप्रतिनिधि कई समस्याओं पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मदरा टेला गंगा घाट के जो 2 नाले बह रहे हैं उसको बंद करने के लिए लगातार कई बार सांसद जी को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक उन प्रार्थना पत्रों पर या हमारे क्षेत्रीय समस्याओं पर उनकी निगाह नहीं जा रही है और जनता अवाक है, जनता इंतजार में है कि कब अच्छे दिन आएंगे। लगातार जनता परेशान है। अच्छा, बेरोजगारी के बाद हम बात करना चाहेंगे आनंद दुबे जी आपसे कि आपका कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है और क्या कमियां हैं और क्या आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कर्तव्य होता है जो सत्ता में बैठे प्रतिनिधि होते हैं। हाँ, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन चुनकर जो गए हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य ये है कि अपेक्षाएं हमेशा विपक्ष से की जा रही हैं कि आप इस समस्या को आप समाधान करवाइए। तो अब ये दुर्भाग्य ही समझा जाए या एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो सत्ताधारी नेता है वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे क्षेत्र में कोई भी गलत कार्य हो रहा है, आप उस चीज़ को अगर ले जा कर के आवाज़ उठा रहे हैं और उप जिलाधिकारी को या थाने को सूचित कर रहे हैं, तो जो सत्ताधारी दल के नेता बैठे होते हैं वो उस पर व्यंग कसते हैं और व्यंग कसने के बाद तंज कसते हैं। तंज कसने के बाद वो बोलते हैं कि आप सुधरवा कर दिखा दीजिए। भाई, अगर आपको हमसे इतनी अपेक्षा है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दिए, हमको उस पद पर बैठाइए और हम उसको सुधार कर दिखाते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं करेंगे। लेकिन ये तो बात ना करने वाली बात है और समस्या को जस की तस बने रहने वाली बात है। मतलब ये समस्या नहीं दूर हो रही। समस्या कैसे दूर होगी? अब बताइए, जब समस्या के निराकरण के लिए प्रयास किया जाएगा तभी समस्या दूर होगी ना। समस्या को यहाँ पर उलझाने का काम किया जा रहा है। नहीं, समस्या नहीं। आपने एक बात कही कि हमेशा विपक्ष से ही लोग कहते हैं कि आप समस्या दूर करवाइए। अगर सत्ता पक्ष अपने कार्यों से अनभिज्ञ है, अपने कार्यों को करने में सक्षम नहीं है या अच्छे से अपना विकास कार्य नहीं कर रहा है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उनसे विकास का कार्य करवाए और लगातार जनता की बात सरकार से कहे। जनता तो बहुत पीछे है, पक्ष विपक्ष अगर दोनों को हटा दिया जाए, जनता तो बहुत सबसे निचले पायदान पर है, जमीन पर है।
लेकिन ज़मीन का उनको कीड़ा समझा जाता है, उनकी आवाज़ को पूरी नहीं की जाती है। पक्ष व चाहे विपक्ष सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वर्तमान की स्थिति ऐसी ही है कि यहाँ पर न सत्ता पक्ष दिखाई दे रहे हैं और न विपक्ष दिखाई दे रहे हैं। पूरे मेजा में कमान संभाल रखे हैं समाज सेवी। जितने भी समाज सेवी हैं वो मुखरता के साथ आवाज़ को उठा रहे हैं और 80% कामों को प्रशासन के सहयोग से उसको पूर्ण भी करवा रहे हैं। हाँ हाँ। अभी आप वर्तमान में देखिए, इतना महामारी में लोग दर दर भटक रहे थे, किसान भटक रहे थे, मजदूर भटक रहे हैं, युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, सारे लोग भटक रहे हैं। किसी भी दल के कोई भी नेता का जो शीर्ष क्रम का नेता है उसका पता नहीं है मेजा में। नहीं तो राजनीति सत्ताधारी लोग कहते हैं कि जनता दर दर भटकने के लिए ही बनी है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे एनआरसी हो, सीएए हो, बिल्कुल चाहे एनपीआर हो या फिर वर्तमान समय का लॉकडाउन। जनता तो हर समय से जनता को ये चुनाव लड़ने की बात करते हैं। और अगर इन सत्ताधारी नेताओं के अंदर इतना ही जज्बा है और इतना दम ही है तो ये वोटिंग के पहले ये कह करके दिखाते तो हम मान जाए कि ये अपने को नेता समझते हैं। आनंद दुबे अगला चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत। बिल्कुल, हमारी तैयारी 2020 की तैयारी चल रही है और इंडिविजुअल चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। और हमारा जो मुख्य इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल मतलब है स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा। हमारे पीछे किसी भी राजनीतिक दल का हाथ नहीं है, किसी भी राजनीतिक शीर्ष क्रम के नेता का हाथ नहीं है। मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो आम जनता के दल का सहारा लेते हैं, क्या उनकी लड़ाई ताकतवर हो जाती है? जो उनको पोलराइज करना होता है उनकी क्या है कि वो स्ट्रेटजी होती है। वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजी के हिसाब से आते हैं कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो इसमें हमारा व्यक्तिगत फायदा होगा। वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए वो सिम्बलाइज होकर आते हैं। अच्छा, पहले तो फायदा जनता को नहीं दिखता, बाद में उनको दिखने लगता है। तो फायदा कहाँ से दिखेगा? अच्छा आनंद दुबे अगर चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत का तो कौन सी चीज़ है जो उनको जीत का सिकंदर बनाएगी, लड़ाई का सिकंदर बनाएगी? देखिए, हमारा जिला पंचायत लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर लड़ाई केवल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जिला पंचायत बनने का तात्पर्य यहाँ पर ये रहेगा कि हम उस जिला पंचायत की शक्ति को दिखाना चाहते हैं कि जो आज़ादी के 70 सालों बाद भी आज तक दिख नहीं पाई। जिला पंचायत का अधिकार क्या होता है, जिला पंचायत के कर्तव्य क्या होता है। जिला पंचायत के चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी का कोई तो फंड तो है नहीं। जिला पंचायत प्रत्याशी का फंड नहीं होता है, लेकिन वो जिस वार्ड से चुन के जाता है, बिना फंड के, पहले आप हमारी बात सुनिए। वो जिस वार्ड से चुन कर जाता है उस जितने भी उस वार्ड में ग्राम सभा होते हैं, इसमें एक संयुक्त कमेटी बनाई जाती है। जैसे आपको मालूम होगा कि ग्राम सभाओं में भी जो प्रधान चुनकर आते हैं उसमें कमेटियां बनाई जाती हैं। शिक्षा की अलग कमेटी होती है, स्वास्थ्य की अलग कमेटी होती है, एनवायरनमेंट की अलग कमेटी होती है और आपके अतिरिक्त आय के स्रोत का अलग कमेटी होता है। लेकिन यहाँ पर किसी को मालूम नहीं होता है कि कौन सी कमेटी क्या कार्य करती है। तो सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, हम जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किस लिए लड़ रहे हैं? हमारा इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, आज के समय में आप अगर देखेंगे तो 80% जो प्रत्याशी अपने को प्रत्याशी प्रेजेंट कर रहे हैं उनको ये ही नहीं मालूम है कि हम जिस लिए लड़ रहे हैं उस लड़ाई के अंतर्गत आता क्या क्या है उसमें। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं कि जिला पंचायत हम लड़ रहे हैं, तो आप 80% जिला पंचायत प्रत्याशियों से पूछिएगा और जाकर इंटरव्यू लीजिएगा। उनसे ये भी पूछिएगा कि जिला पंचायत के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या अधिकार होता है, जिला पंचायत क्या कर सकता है। और हम आपको यहाँ पर ये भी बता दे रहे हैं कि जिला पंचायत जो होता है वो जितने भी बीडीसी मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं और ग्राम प्रधान उनका अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो उस संबंधित ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं और बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनकी बराबर महीने में 1-2 मीटिंग करके उन ग्राम सभाओं की उनके साथ कार्य योजना बना करके उस कार्य योजना को जमीन पर ले आना चाहिए। अच्छा, अभी इलाहाबाद प्रयागराज के जो ये जिला पंचायत क्षेत्र है, जो जिला पंचायत भवन है, उसमें जितने भी जिला पंचायत सदस्य चुन कर आते हैं उसमें कितने % लोग जो वास्तव में जो जिला पंचायत का कर्तव्य होता है उसको निभाते हैं? देखिए, जिला पंचायत का जो अभी जो पिछले कार्यकाल जो गए हैं उसमें कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो खरीद फरोख्त का काम तेजी से हुआ। अगर सीधे भाषा में बोला जाए तो आप हमको वोट दे दीजिए, हम आपको एक गाड़ी दे रहे हैं, आप हमको वोट दे दीजिए, जिसका जितना बन पा रहा है लेकिन उतना लाभ ले रहा है। चुनाव जीतने के बाद जो अनुभवहीन है, जिनके पास ज्ञान नहीं है या जिनको ये नियम और ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं एक प्रतिनिधि के तौर पर, या उनको नहीं पता है जो नहीं कर रहे हैं,
देखिए नियम किसी और कम से कम वो सोचते हैं कि जो ही उनको पैसा मिल जा रहा है, नहीं तो जिलाध्यक्ष तो पूरा लूटेगा ही। तो इस स्थिति पर क्या वो सही होते हैं? स्वाभाविक सी बात है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। हम एक छोटे से उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहेंगे कि आप सपोज कीजिए कि कक्षा 10th में कितने लड़के होते हैं? 100 लड़के होते हैं। हाँ। जो टीचर होता है वो सभी लड़कों को बराबर शिक्षा देता है। लेकिन वहाँ पर अब उन लड़कों में जो इंटरनल जिज्ञासा होती है कि हमको फर्स्ट डिवीजन पास करना है, कोई सोचता है कि हमको पास होना है, कोई सोचता है कि हमको सेंटर टॉप करना है। तो जो मेहनत करता है वो सेंटर टॉप करता है, जो नकल के माध्यम से होता है वो फर्स्ट डिवीजन आता है, और जिसको कुछ नहीं आता प्रश्नों को ही उतार देता है तो वो वहाँ पर पास हो जाता है। तो आनंद दुबे पास होना चाहते हैं कि सेंटर टॉप करना चाहते हैं या फिर अच्छे नंबर? वो तो आने वाला समय बताएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। वास्तव में आप क्या चाहते हैं? वास्तव में हम ये चाहते हैं कि हम जिस वार्ड से लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमको जनता मौका देती है तो हम उस वार्ड में एक ऐसा मिसाल पेश करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमको 5 साल के बाद अगर हम लड़ना चाहें तो हमको किसी के घर दरवाजे न जाना पड़े, और हमारे सपोर्टर उसी ऊर्जा के साथ हमको, अगर हम चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हमको उस जगह पर पहुंचाएंगे, या हो सकता है कि अच्छा काम करेंगे तो उससे भी ऊंचा हमको पहुंचा सकते हैं। क्या है आनंद दुबे जी, जो समाज सेवक हैं और वार्ड संख्या 81 से जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। बहुत ही बेबाकी से इन्होंने अपने हमारे प्रश्नों का, जनता के प्रश्नों का उत्तर दिया। लगातार ऐसे ही प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप लोग बने रहिए अब तक के साथ। विष्णु सिंह रुस्तम भाई के साथ, नियाज।